आदिनाथ, हे मेरे श्री पार्श्वनाथ, कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। तेरे नैनों के सिंधु में मैंने नौका छोड़ दी, तेरे नैनों के सिंधु में मैंने नौका छोड़ दी। भक्त हो विचरण करूं पतवार मैंने तोड़ दी, तू ही है मेरा खिवैया, तू ही मेरा मुक्तिधाम, कोटि कोटि प्रणाम। ये मेरे श्री गुरुदेव, नित्य करो तव चरण से, कोटि कोटि प्रणाम। गुरु को कोटि कोटि प्रणाम। आदि तीर्थंकर श्री आदिनाथ भगवान की, चैतन्य चमत्कारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, संत शिरोमणि अध्यात्म योगी दीक्षा प्रदाता आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, आरिका श्री रत्न रिजुमती माता जी की, कल्याण मंदिर महामंडल विधान की, आरिका श्री पूर्णमती माता जी की, वंदनीय आरिका संघ की। पुत्री के बिना आंखें बेकार है, शक्कर नहीं है तो मिठाई बेकार है, अरे नमक ही नहीं है तो नमकीन भी बेकार है, प्राण नहीं है तो देह बेकार है, पानी नहीं है तो नदी भी बेकार है, अगर अतिथि नहीं है तो वह घर आंगन भी बेकार है, और स्नेह नहीं है तो संबंधी भी बेकार है। ये सारी चीजें हम जानते हैं, लेकिन एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, अगर गुरु नहीं है जीवन में तो सारा जीवन ही बेकार है। रावण के पास क्या नहीं था? सब कुछ था, लेकिन नहीं था तो मात्र एक गुरु नहीं था, इसीलिए उसे नीचे तक जाना पड़ा। भव्य जीवों, हमारे जीवन में गुरुपद रज की कितनी महिमा है। वैदिक शास्त्रों में कहते हैं कि जो गुरुपद रज को अपने माथे पर लगा लेता है, सिर्फ 7.5 माह तक लगातार, चाहे कितनी ही भयंकर शनि की 7.5 क्यों ना हो, नियम से उतर जाएगी। इतनी गुरुपद रज अपने मस्तक पर लगा ले तो इतना महत्व है। कहा गया है कि जहां हमारे हाथ आसमां तक नहीं पहुंचते, जब हमारे हाथ आसमां तक नहीं पहुंच रहे हो तो गुरु के चरण छू लो, आसमां हमारी मुट्ठी में होगा। क्या महत्वपूर्ण बात कही है। वास्तव में गुरु की महिमा कही नहीं जा सकती है। मैंने सुना था कि एक विद्वान ने बड़े पीड़ा के साथ में ये कहा, ये व्यक्त किया कि द्रव्य मूलाचार, इसकी पांडुलिपि हमारे देश में नहीं है, विदेश में चली गई है। जो मूल पांडुलिपि थी मूलाचार की, जिसको हम द्रव्य मूलाचार कहते हैं, तो उस विद्वान ने क्या बात कही, बड़ी महत्वपूर्ण बात थी कि भले ही द्रव्य मूलाचार की पांडुलिपि विदेश में चली गई हो, लेकिन भाव मूलाचार के प्रति मूल प्रति हमारे भारत देश में है। भारत में ही नहीं, मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में भी अभी नेमावर में विराजमान है, भाव मूलाचार के प्रति विराजमान है। वास्तव में ऐसे गुरु जिनके जीवन में आ जाते हैं, फिर लगता है कि अब कुछ भी पाना शेष नहीं बचा। वे तो बड़े अज्ञानी कहलाते हैं जो गुरु के पदरज को पाने के बावजूद भी, उनका स्नेह पाने के बावजूद भी अपने आप को गुरु जैसा मानने लग जाते हैं। अगर रहे आचार्यों के पास भी तो अपने आप को भी आचार्य समान मानने लग जाते हैं। बड़े गुरु के पास भी रहे तो अपने आप को भी बड़ा गुरु समझने लग जाते हैं। ये उनका दोष है, पर सच में जो विनम्र भावना से गुरु के चरण में चला जाता है तो वह अहंकार का वमन करके
निश्चित रूप से गमन में। जिस प्रकार से नदियों में गंगा नदी बहुत पवित्र मानी जाती, कैलाश पर्वत श्रेष्ठ माना जाता है, सरोवर श्रेष्ठ मान सरोवर माना जाता है, ठीक उसी प्रकार से तीर्थों में सर्वश्रेष्ठ तीर्थ अगर है तो गुरु दर्शन का तीर्थ माना गया है। कबीर दास जी ने भी कहा है इस समय पर, तीर्थ मिले तो एक फल, संत मिले फल चार, पर सदगुरु मिले अनेक फल, कहे कबीर विचार। अगर सदगुरु हमारे जीवन में मिल गए, वो हमारे पथ प्रदर्शक है। सारी दुनिया मिलकर के हमें जो नहीं दे सकती, वो एक अकेले गुरु हमारे जीवन में दे देते हैं, हमारे जीवन का रूपांतरण कर देते। आपने कल देखा ही था कि वह बालक छोटा सा, जिसने अपने जीवन में ऐसा पाप किया था पूर्व भवों में, भगवान की शरण में जाकर के इतना घोर पाप किया कि मंदिर की मूर्तियों को ही उसने चुरा लिया। ऐसे दुर्भाव हो गए, लेकिन वह पाप कहां धुला? देव की शरण में नहीं, गुरु की शरण में आकर के धुला, क्योंकि गुरु स्वयं पथ प्रदर्शक के चलते हैं राह पर और हमको भी चला देते हैं। इसलिए ध्यान रखना, जब भी कर्म करो सोच समझ करके करो। कर्म बंध के समय पता नहीं चलता, मगर जब उदय में आता है तब पता चलता है। किसी ने तो यहां तक कहा, जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, जिंदगी का कैलकुलेशन बहुत बार किया, लेकिन सुख दुख का जो अकाउंट है वो कभी समझ नहीं पाया। सुख दुख का अकाउंट कभी समझ नहीं पाया। जब टोटल किया तो समझ में आया कि कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस नहीं रहा। जब टोटल किया तो समझ में आया कि कर्मों के सिवा कुछ भी बैलेंस नहीं रहा। जहां देखो वहां हर पल कर्मों का उदय ही उदय चल रहा है। इसलिए सावधान। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, जो भी करो सोच समझ करके करो, विवेक के साथ में करो, पता नहीं कब क्या हो जाए। वह बालक, छोटा सा बालक, बिल्कुल सावधान था। अभी मैं ये बात सोच रही थी कि यहाँ पर एक कैमरा लगा हुआ है, चैनल पर आ रहा है, सब सावधान बैठे, भैया अपनी तरफ फोकस हो रहा है, अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से बैठ जाओ, अच्छे से पूजन कर लो। क्यों? कैमरे के कारण, भगवान के कारण नहीं, कैमरे की वजह से। मेरे मन में विचार आया कि तेरे सामने जब एक कैमरा आता है तो इतना समझता है, जरा विचार कर, एक नहीं अनंत कैमरे लगे हुए हैं, अनंत, क्योंकि अनंत अनंत केवल ज्ञानी तुझे अभी देख रहे हैं, जान रहे हैं, और वे सदा ऑनलाइन रहते हैं, कभी उनकी लाइन कटती नहीं है, सर्वज्ञ है, सकल ज्ञायक तत्वी, धन्य है वह। उसके लिए हम कुछ विचार न करें, हम जो भी कर रहे हैं उनके ज्ञान में आ रहा है, झलक रहा है, स्वयंभू, और स्वयं से तू कभी भी अपने आप को छिपा नहीं सकता। जो पाप है, जो पुण्य है, वो सब हमारे से और हमारे प्रभु से कभी छिपा नहीं रह सकता। इसीलिए सावधान। वो छोटा सा बालक गुरु की बात प्रीति पूर्वक सुनता है, और प्रीति पूर्वक सुन करके उसको सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाती है, 5 उपलब्धियां होती हैं। और मैं तो यही कहूंगी कि मांगी ममता ने, गुरु की समता ने और उस बालक की क्षमता ने कमाल करके दिखाया, और भीतर में समकित का कमल खिला दिया। ओहो, धन्य है वहां। और फिर वो सोचता है कि मैं भी व्रती बन जाऊं। एक बार प्रवचन सुना, एक ही बार आहार दान दिया, फिर भी इतनी भावों में विशेषता, क्योंकि विनम्रता थी, विनय था। चाहे हम कितना भी गुरु की सेवा करें और विनम्रता नहीं है, अहंकार है, तो सारा व्यर्थ हो जाता है। किस चीज का गुमान करे? है क्या हमारे पास में? है आज यहाँ, कल कहाँ रहे, कल कहाँ रहे यह कौन कहे। दरिया का पानी बहता है, मालूम नहीं किस और बहे। लाखों ही पैसे वाले थे, मिट गए जमीन के पैंदे में। सोचो तो दुनिया में जीवित कितनों के नाम निशान रहे, कितनों के नाम निशान रहे, सब मिल गए। हम भी अनंतों बारिश ऐसी पर्यायों को खो चुके हैं, अभी भी ये पर्याय खो जाएगी। बस एक शाश्वत आत्म तत्व को समझना है। वह बालक भी सोचता है, विचार करता है कि जो मैं आत्म तत्व हूं, ओनली सोल सब्सटेंस, वह अनपेरिशेबल है, कभी मिटता नहीं है, शाश्वत हूं मैं। बट जो मॉडिफिकेशन है, पर्याय है, वो चेंजेबल है, ये पर्याय भी बदल जाएगी। सोच ही रहा था कि खूंखार शेर आया, झाड़ियों से छलांग लगाई, पंजा मारा और उसका जीवन समाप्त कर दिया। अंत समय तक भी वह गुरु के बारे में विचार करता रहा। बस गुरु की छवि उसके नैनों में झूमती रही। भव्य जीवों,
मुझे भी बस ऐसा ही लगता है। अगर गुरु हमारे जीवन में है तो सब कुछ है, अगर गुरु नहीं है हमारे जीवन में तो कुछ भी नहीं है। आप अपने जीवन में कई बार महसूस करते होंगे कि गुरु का जैसे स्मरण किया, सारे उपसर्ग, सारी विपदाएं टल गई, पता नहीं कैसे छू मंत्र सी हो गई, पता ही नहीं चला। जैसे कि कोई आया और सारी विपदाओं को एक हवा में उड़ा करके ले गया। वो कोई और नहीं था, मेरे हृदय में विराजमान मेरे गुरुदेव थे। बताएंगे, इनकी स्मृतियां भी बताएंगे, बहुत सारे संस्मरण है, लेकिन आप लोग जब ज्ञान धारा पढ़ेंगे तो आपको ज्ञात होगा। अभी हमारे पास में बहुत कम समय और अकृत पुण्य की कहानी को हमें पूरा करना। अब वो धन्य कुमार हो चुका है। हाँ, अभी मुनिराज के मुखारविंद से सारी कथाएं सुन रहा है, पूर्व की फ्लैशबैक में चल रहे हैं, भूल तो नहीं गए ना आप लोग। हाँ, तो हुआ क्या कि जब शेर ने उसको मार दिया, माँ सोच रही थी कि बेटा आने वाला है, आने वाला है, लेकिन आया नहीं। मुखिया ने तो कहा था कि आ जाएगा, लेकिन अभी तक नहीं आया। मुखिया को भेजती है कि जाकर के देखो, और जैसे ही उसने जाकर के देखा अवाक रह गया, क्योंकि वहां पर तो खून से लथपथ कपड़े पड़े हुए थे, कहीं पर खोपड़ी थी, कहीं पर हाथ की अंगुलियां पड़ी हुई थी। जैसे ही वो घर पे आता है और उसकी माँ को लेकर के जाता है, देखो क्या दृश्य हो गया, क्या हो गया। और माँ जैसे ही देखती है, बाल को देखती है, पहचान जाती है, वस्त्र पहचान जाती है, और बच्चे की अंगुलियां पहचान जाती है। माँ थी ना, माँ की ममता तो सब कुछ जानती थी, फूट फूट करके रोती है। और इधर से वह जो बालक था अकृत पुण्य, वो मरण करके भावों के अनुसार वहां सौधर्म स्वर्ग में महर्धिक देव बन जाता है, महान रिद्धियों का धारी। और जैसे ही वहां पर उपपाद शैया से जन्म लेता है 16 वर्ष का नव राजकुमार, इतने में सारे देवतागण आ जाते हैं, उसका मंगल स्नान करते हैं और फिर जिनालय की ओर ले जाते हैं। जैसे ही विमान के अंदर जो इतना विशाल जिनालय देखा, उसकी आंखें तो बिल्कुल देखती रह गई प्रभु को। ओह अद्भुत, ऐसे प्रभु, ऐसे वितरागी प्रभु, जय हो जय हो जय हो। और वह प्रभु की भक्ति में लीन हो जाता है, अंतर्मुहूर्त बीत जाता है। फिर उसको अवधि ज्ञान से ये ख्याल में आता है कि माँ बहुत रो रही है, बहुत रो रही है, अब उसका कोई सहारा नहीं है, मेरे सिवा कोई था भी तो नहीं। और वह विचार करके वहां पर आता है, वही अकृत पुण्य के, अकृत जो पुण्य था वह ऐसा ही रूप धारण करके आता है और कहता है, माँ माँ क्यों रो रही हो तुम, कहाँ हो बेटा, कहाँ हो तुम? अरे माँ देखो ना, तुम्हारे सामने ही तो खड़ा हूं, तो तुम्हारा मरण नहीं हुआ ना बेटा? बोलो एक बार, हाँ माँ नहीं हुआ है, देखो ना मैं तुम्हारे सामने हूँ, देखती क्यों नहीं? हाँ हाँ दिख गया बेटा, दिख गया, आओ ना एक बार अपनी माँ की गोद में आ जाओ बेटा। लेकिन माँ तू मुझे देखो तो सही जी भर करके, देखा ना बेटा तू मेरा बेटा है ना? हाँ हाँ, आवाज नहीं पहचानती माँ? पहचाना ना, तू ही तो है मेरा बेटा, हाँ एक बार। और माँ दौड़ती है, लपकती है बेटे को छूने के लिए, लेकिन बेटा तो पकड़ से परे हो गया था। और वह पूर्व की ओर दौड़ती है तो वह पश्चिम में दिखाई देता है। माँ इधर देखो, बेटा तूने कभी ऐसा खेल नहीं खेला मेरे साथ, आज तुझे क्या हो गया, क्यों ऐसा खेल खेल रहा है? अरे अपनी माँ की पीड़ा को नहीं समझता, एक बार आ गले लग जा बेटा, गले लग जा। नहीं माँ नहीं, अपने आंसू पोंछ लो, जो तुमने देखा है वो भी सच था, और जो तुम अभी देख रही हो वह भी सच है माँ, सच है। सच में तुम्हारे बेटे का देहांत हो गया है, शेर ने भक्षण कर लिया है माँ, लेकिन अब वह बेटा स्वर्ग में जाकर के देव हो गया है, महारिद्धियों का धारी। और इसका कारण है मैंने व्रत लेने की भावना की थी, इसीलिए उस व्रतों के प्रभाव से, व्रत लेने की भावना मात्र से और सम्यक दर्शन के प्रभाव से गुरु की महिमा ऐसी थी माँ, गुरु के आशीर्वाद और उनके दिव्य प्रवचन को सुनकर के मेरे जीवन में ऐसा बदलाव आया है कि आज तुम्हारा बेटा स्वर्ग में देव बन गया। माँ आंसू मत विसारो, आंसू बहाने का समय नहीं है, खुशियों का क्षण आया है माँ। और अब तुम भी चलो, मैं तुम्हें लेकर के चलता हूँ मेरे गुरु के पास में, वो गुफा में ही विराजमान है। और जैसे ही लेकर के जाता है, माँ को कुछ समझ में नहीं आता। इसी बीच में बलभद्र मुखिया देखता है, अरे ये माँ पागल तो नहीं हो गई, बेटे के वियोग में किससे बात कर रही है, इसका बेटा तो मर चुका है। तब वह सच्ची बात कहता है
कि देखो हकीकत ये है, अभी मैं मर करके भी स्वर्गों में देव बना हूं, आप भी चलिए गुरु महाराज की शरण में और व्रती बनिए, तुम भी अपनी आत्मा का उद्धार कर पाओगे, अन्यथा संसार में भटक जाओगे। ये संसार तो अनादि अनंत अनंत काल से जीव भटक रहा है, इस संसार में पंच परा वर्तन कर रहा है, लेकिन अब नहीं, अब ऐसे सदगुरु मिल गए जैसे कि हम सबको आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज मिल गए। जन जन के कल्याण के बारे में सोचते हैं, हजारों हजारों वर्ष तक हमारी संस्कृति जीवित रहे इसके लिए सोचते हैं, जगह जगह पर आज